Hello guys, good morning. Good morning. How are you? I am great. Okay. Are you ready to change the life? Yes. Okay. देखिए आज हम लोग लाइफ को एवरीडे पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है या फिर प्रत्येक दिन है ना अपने को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ना इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करके हैबिट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने अंदर ढाल करके उससे हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जो गोल है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। जो अपना हमारा सपना है उस चीज को बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग कैसे अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें मोस्टली बहुत सारे बात हैं लेकिन इनमें से जो मेन जो पॉइंट है उसको हम लोग कुछ पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर देखिए क्या होता है ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझ लें तो हमारा ज़िंदगी बहुत बेहतर बन जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसी के चक्कर में क्या करते हैं ना कि अधिकतर टाइम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी एक भी हैबिट को पूरा अपने अंदर ढाल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ढाल पाते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को एक साथ हम लोग कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छोटे से छोटे चीज़ों को एक से स्टार्ट करो ना, आप एक से स्टार्ट करो, एक को आप पूरा कर लो, फिर आप एक अनदर में जाओ, अगला स्टेप में जाओ, लेकिन एक चीज़ को तो पूरा कर लो। पहले जो समझ में आई है बात, छोटी सी बात, और एक एक छोटा छोटा बात हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। छोटी छोटी फाउंडेशन हमारे, देखिए हमारा जो लाइफ है ना एक किस में बेस्ड है, हमारे फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है। हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा फाउंडेशन, हमारा जो नॉलेज है, नॉलेज क्या है, हमारा फाउंडेशन है। किसी भी चीज़ को करने में हमारा जो उसका बेसिक चीज़ है ना वो हमारा फाउंडेशन है ना। और ये जो है मतलब अपना जो लाइफ को बहुत बेहतर, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को लाइफ को शॉर्ट टाइम में हम लोग जो फिक्स किए हुए हैं, जो अपना गोल है कि अपने को ये जो चीज़ चाहिए, टारगेट है हमारा, वो टारगेट इतने दिनों में हम अपने को कंपलसरी चाहिए, एनी हाउ चाहिए। जो हम लोग फिक्स किए हुए हैं अपना जो टारगेट है उसके अंदर अगर चाहिए जो आप गोल सेट किए हो, ठीक है, राइट, समझ आ रहा है। अगर उस समय जो है ना जो आप फिक्स किए उसके अंदर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। और इफेक्टिवली काम करने का क्या मतलब है? आपको ये मतलब है कि आप जो गोल जो एक्शन प्लान बनाए हो ना, है ना, तो उस एक्शन प्लान को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और आज जो हो आप उससे एटलीस्ट कुछ चेंज करके मतलब एक्स्ट्रा करके इंप्रूव करना पड़ेगा डेली वाइज। तो हम लोग कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपना लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ओके ओके। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, मॉर्निंग से हमारा डे स्टार्ट होता है, तो राइट। तो देखिए क्या होता है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में सबसे पहले जल्दी उठने की कोशिश क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारा होता है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में जो गेम जो चलता है ना, सब कॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज़। अब सब कॉन्शियस माइंड को हम लोग जैसे ट्रेंड करेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने लाइफ में ग्रो कर पाते हैं और वो चीज़ों को हम लोग अपने गेन कर पाते हैं, उस चीज़ों को हम लोग अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। सब कॉन्शियस का माइंड के पावर के अगर बारे में डिटेल में अगर जाएंगे, है ना, बात करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम लोग ये समझ में आता है कि हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और हम लोग जैसा विश करते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, बस वैसा ही बनते हैं हम लोग। तो ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी 24 आवर्स में कभी भी वो सोता नहीं है। कॉन्शियस माइंड हमारा सोता है ना, रेस्ट करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है ना हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है या हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस है ना, सारे को वो फंक्शन करने में करता है या फिर उसी के थ्रू सारे फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं, माइंड में होते हैं, सारे एक्टिविटी हमारा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम मॉर्निंग में बहुत पावरफुल होता है और हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि मॉर्निंग में जो चीज़ हम लोग करते हैं, जो चीज़ हम लोग सोचते हैं, वो बहुत इफेक्टिवली तरीके से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, और हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं मॉर्निंग में, करते हैं ना, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा लगता है ना कि हम लोग जो भी अपना जो प्लान है उसको अगर कर लें तो जैसे डे में अगर हम उसमें अपने को लग रहा है 4 घंटा, लेकिन अगर मॉर्निंग में उसको करें तो विद इन हाफ आवर्स एंड 1 या 2 आवर्स, मतलब बहुत कम, उसका 50% या 40% 30% टाइम में हमारा कवर अप हो जाता है, वो चीज़ हम लोग कर पाते हैं। तो मॉर्निंग का सेशन जो या टाइम जो होता है ना बहुत ही पावरफुल होता है।
इसलिए जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और अपना काम को स्टार्ट करते हैं, डे को प्लान करते हैं कि आज मेरे को क्या करना है। बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है, मॉर्निंग में उठना, ठीक है। और ये खास मकसद अपने को जो है ना, जो आपका लाइफ का है ना, लाइफ में जो आपका गोल है, गोल तो होना ही चाहिए। जैसे हम लोग पहले हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं, और प्रीवियस सेशन में हम लोग, जैसे हम लोग यूट्यूब की बात करें तो हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं, और प्रीवियस सेशन जो पहले का जो सेशन है ना, हम लोग उसमें हम लोग बात कर चुके हैं, उस पीरियड में हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग का गोल कितना कंपलसरी है, हमारा जो विजन होना कितना कंपलसरी है। लोग मतलब जो बात कर रहे हैं उसमें से देखिए क्या है कि मकसद, वो मकसद जो हमारा गोल है, गोल को आप जब लिखते हो उसको एक जगह चिपकाओ, एक जगह रहेगा जब आपका, है ना, फ्रेम रहेगा, है ना, गोल का आपका फ्रेम रहेगा, तो आप उस जगह पे जाके खड़े हो जाओ और उस गोल को देखो और उस गोल को पढ़ो और रियलाइज करो, फील करने की कोशिश करो कि ये जो गोल है ना, ये गोल है विथ टाइम। आपका गोल वहाँ जो मेंशन है, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि गोल हमारा कैसा रहना चाहिए, तो उस टाइम को ऐसा फील करो कि जैसे परसेंट में हम लोग पहुंच गए हैं, उस टाइम में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना, और गोल अपने को अचीव हो गया है, फील करना है। अगर ऐसा फील कर लिए तो क्या होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा आप चार्ज हो जाएंगे, उससे आप अट्रैक्ट होने लगेंगे, उस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाएंगे पाने के लिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप रेडी हो जाएंगे उस चीज़ को पाने के लिए। देखिए ऐसा विजुअलाइजेशन क्यों करता है, ऐसा क्यों सोचता है लोग, ऐसा इसलिए सोचता है, इससे कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम विजुअलाइज कर लिए, सोच लिए तो अचानक से आके गॉड मेरे को दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। होगा क्या कि उस चीज़ को पाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, हमारा एक्शन प्लान चेंज हो जाता है, हमारा एक्टिविटी चेंज हो जाता है, हमारा माइंड का थॉट चेंज हो जाता है, हमारा सोचने का जो पैटर्न है ना, ये चेंज हो जाता है। सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, हमारा एक्टिविटी चेंज हो जाता है, जिससे हम उस एक्टिविटी के साथ अगर काम करेंगे तो गोल को डायरेक्टली हम लोग अचीव कर लेंगे। ये सारे जो स्टेप हैं उसको फुलफिल करेंगे तो गोल तो मिलना ही है। इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ करके अपना जो गोल है उसको देखते हैं और बात करते हैं, अपना गोल से बात करते हैं और फील करने की कोशिश करते हैं कि यार आज मेरे को क्या करना है इस गोल के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को ये गोल चाहिए ही चाहिए, और ये बर्निंग डिजायर होना चाहिए। आपको बस गोल लिखना नहीं है, गोल लिख दिए तो मतलब कि वो चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ अपने को चाहिए उस पीरियड में, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए देखिए, पहला पॉइंट तो हम लोग बात कर लिए, है ना। अब हम लोग दूसरा पॉइंट को बात करते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना। अपने ऊपर बिलीव करना सीखो, है ना। अपने ऊपर बिलीव करना है, क्या करना है, बिलीव करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। देखिए आप जो कर सकते हो ना, आपके जो ये जो टॉप फ्लोर है ना, टॉप फ्लोर बहुत पावरफुल होता है, किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। आप इसके थ्रू आप जो चीज़ भी चाहो दुनिया में, जो भी चीज़ चाहो वो चीज़ आप पा सकते हो, ठीक है। इसको ट्रेंड करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ और भी समझ लीजिए, कोई जीनियस नहीं होता है, जीनियस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, इसको बहुत क्लियर समझ लो। जीनियस नहीं होता है, वो बना जाता है ना। जीनियस बना जाता है, और कैसे बना जाता है यार, उसको बनने का तरीका क्या है, उसको बनने का तरीका ये है कि आप नॉलेज को इंप्रूव करो ना। जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपका गोल है ना, उसके रिलेटेड आप नॉलेज भर लो। आप उसके रिलेटेड जितना भी सारा नॉलेज है आप उससे बेटर बनो, पर डे बेटर बनो, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें जीनियस बन जाओगे डेफिनेटली, है ना। हर एक कोई जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, हर किसी का, है ना, यही पैटर्न है जीनियस बनने का या फिर मास्टर बनने का उस फील्ड का, ठीक है। तो आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप एक खास चीज के लिए बने हो और हर एक इंसान एक खास मकसद के लिए बना है। बात समझ में आ रही है? yes. हाँ, तो आपको वो चीज में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो चीज आपको करना है उसमें आप इनबिल्ड हो जाओ, अपना माइंड मेकअप कर लो और कंटिन्यू करो। आप कर सकते हो, अपने ऊपर बिलीव करो। आपके पास रूटीन का होना बहुत कंपलसरी है। रूटीन हमारे लाइफ में क्यों कंपलसरी है? चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्क प्रोफेशनल हो, बिजनेस करते हो, हर एक किसी के लिए रूटीन क्यों जरूरत है? रूटीन इसलिए जरूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर एक टाइम, एवरी टाइम डिफरेंट तरीके का थॉट आते रहता है। तो जब थॉट आता है तो उसी थॉट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने को उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर लेते हैं या फिर कंटिन्यू कर लेते हैं कि अपना जो थॉट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम को डिसाइड करते हैं। लेकिन उस चीज को हम लोग ना थॉट जो है ना, थॉट को आने से रोक नहीं सकते हैं। थॉट आएगा, सब किसी के पास आता है, आपके पास भी आएगा।
और वो इफेक्ट करेगा। लेकिन उसको एक ट्रेंड, अगर माइंड को अपना ट्रेंड कर लेना, तो आपके माइंड में इफेक्ट कौन सा बात करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उस अपना माइंड को ट्रेंड किए हुए हैं। जब हमारे पास एक पार्टिकुलर रूटीन होता है ना कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, वो चीज़ को इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, वो चीज़ में हम अपना टाइम लगाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डेलीगेट कर देंगे। डेलीगेट का ये मतलब है कि अगर ऐसा है कि हमारे बिहाफ में कोई उस काम को कर सकता है, हमारे बदले में कोई कर सकता है, तो मैं उससे करवाऊंगा। और मैं जो काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो मेरे लिए मेरे बिहाफ में कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है, इससे हम लोग ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। जैसे आप वॉरेन बफेट जो है, वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में टॉप 5 में आते हैं, ठीक है, उनका क्या कहना है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आप क्या करो कि आप डेली का जो आपका आज का डे शुरू होने वाला है और लास्ट होने वाला है, तब तक आप प्लान बना लो, है ना। प्रीवियस वन डे, मतलब कि आप कल अगर स्टार्ट करोगे जर्नी, कल का आपका जो दिन होने वाला है उसको आज नाइट में ही सोने से पहले डिसाइड कर लेंगे कि कल मेरे को क्या क्या काम करना है और क्या क्या अपने को नहीं करना। पहले एक लिस्ट बना लो। अब लिस्ट जैसे बन जाएगा टोटल काम का, अपने को जो टोटल काम है ना, टोटल काम का जो लिस्ट बन गया, अब लिस्ट बनने के बाद अपने को उसमें से ये करो, सॉर्ट आउट करो कि ये काम मेरे लिए करना है, ये मेरे द्वारा होगा, ये काम हम किसी और से करवाएंगे। ये कैटेगराइज हो गया, और कैटेगराइज होने के बाद उसको डेलीगेट कर दो, और जो अपने को करना है बस अपने को कर लो। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट ये होगा ना कि आप जो अनवांटेड चीज़ों में जो आप अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते हो ना, इससे आप बच पाओगे। अनवांटेड चीज़ क्या है, जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्टिव आपके लिए नहीं है, जो आप बिना मतलब का जो टाइम वेस्ट करते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं क्या कर रहे हो, तो अगर उसको पूछो तो क्या बोलता है कि टाइम पास कर रहे हैं। अबे यार क्या है, मतलब कि किसी के पास इतना टाइम का कमी है, जो अपना प्रोडक्टिव काम को कर रहा है उसमें टाइम कम पड़ जा रहा है, और उसके पास टाइम का इतना ज़्यादा है खाली पड़ा हुआ कि वो अपना टाइम को वेस्ट मतलब कि क्या कर रहा है, टाइम को पास कर रहा है। बताओ, है ना, क्यों ऐसा है यार, क्यों है बताओ। उसका हो सकता है क्या, वो गोल को कभी अचीव कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास गोल ही नहीं है। गोल नहीं है, और गोल नहीं है इसलिए वो अपना टाइम को पास कर रहा है। तो हम लोग क्या सीखे इसमें, हम लोग ये सीखे कि रूटीन को जब हम लोग सेट करते हैं, रूटीन को सेट करके अपना जो टाइम है और अपना जो एनर्जी है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो करवाते हैं, पार्टिकुलर चीज़ के लिए लगाते हैं, अपना गोल के लिए लगाते हैं ना, तो वो गोल भी हम लोग को अचीव हो जाता है, और हम लोग अनवांटेड चीज़ों से करने से बच जाते हैं, अपना टाइम को खराब करने से बच जाते हैं। समझ में आ रही है? यस। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। बाय डिफॉल्ट जिंदगी जो है ना उसको जीना बंद करो। और अब इसमें जो होने वाला एनर्जी का वेस्टेज है ना उसको सेव करो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक वन बाय वन हम लोग समझ ले। बाय डिफॉल्ट जिंदगी जीना बंद करो, ये मतलब है बाय डिफॉल्ट जिंदगी जीने का कि अपने पास आज का करने के लिए कोई प्लान नहीं है, है ना। आज का हमारे पास कोई प्लान नहीं है करने का, तो हम क्या करेंगे? मोस्टली होता है कि मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, दोस्त अगर फोन किया या कोई रिलेटिव फोन किया, अरे यार आज मेरे को ये काम है भाई, तुम आज क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं, ठीक है ना, और वो चल देता है, क्योंकि आज का उसका प्लान ही नहीं है। कुछ प्लान नहीं रहने से क्या होता है कि जो भी थॉट आया अपने माइंड में, या फिर कोई पर्सन का जो थॉट है, जो उसका इंटेंशन है, जो अदर पर्सन का जो इंटेंशन है, जो कुछ भी अगर करवाना चाहे अपने से, उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? गोल नहीं है ना, अपना विजन नहीं है ना, अपने को क्या करना है ये पता नहीं है ना। अगर जब ये नहीं पता कि हमको कहाँ जाना है, तो हम लोग पहुंचेंगे क्या एक डायरेक्शन पे, मतलब एक गोल पे? कभी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो आए हो, जी रहे हो, और कुछ दिन के बाद मर जाना है यार। कब आए कब गए पता भी नहीं चला। ऐसा जिंदगी का क्या मतलब है? जब बुढ़ापा आएगा तो सोचेंगे कि कुछ नहीं किया। बिल्कुल, एक गोल को सेट करो। आपके अंदर पोटेंशियल उतना है जितना कि जो आप चाहो वो चीज को अचीव कर सकते हो। और अगर वो चीज नहीं आ रहा है कि वो चीज को हम कैसे अचीव करें, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको वो चीज कैसे करना है ये पता नहीं है। वो चीज
के लिए आप जैसे ही रेडी हो जाते हो ना, अपना माइंड को मेकअप कर लेते हो कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो वो चीज़ के लिए ना पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है उस चीज़ को पाने के लिए। पता है ना कि पूरा कायनात लग जाता है कि अगर आप शिद्दत से कुछ चाहते हो तो। और ये फैक्ट है। देखो, रियलिटी इसलिए है आपको वो चीज़ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है ना, तो वो चीज़ का नॉलेज है ना, नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए बस रेडी रहना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा? ये चीज़ सर्च करो ना। बताने वाले की कमी नहीं है और सोर्स की कमी नहीं है जिसके मीडियम से आप सीख पाओगे, आप सीख सकते हो और बेटर टू बेटर बन सकते हो। इसलिए आप बाय डिफॉल्ट जिंदगी जीना बंद करो। किसी के कहने के अकॉर्डिंग आप जीना बंद करो। अपने अकॉर्डिंग अपना लाइफ को ना डिजाइन करो, अपने तरीके से डिजाइन करो कि मेरे को क्या चाहिए, और वो चीज चाहिए तो अपना रूटीन बनाओ कि आज मेरे को क्या करना है, और उस रूटीन के अकॉर्डिंग पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर का रूटीन होना चाहिए। जब तक आप गोल को अचीव ना कर लो, गोल तक पहुंचने के लिए सारा स्टेप आपके पास फुलफिल होना चाहिए, तब जाकर के आप उस टारगेट को अचीव करते हो और आपका जिंदगी वैसा बन जाता है जैसा आप चाहते हो वास्तविक में। इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है यार, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात, मतलब कि ऐसा हो सकता है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। उस गोल के लिए अपना लाइफ का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर बनने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एवरी डे है ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 1% भी अगर आप चेंज लाते हैं अपने लाइफ में पर डे, अपना काम में 1% भी इम्प्रूव करते हैं ना, तो आप 1 ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे। है 1% फॉर्मूला, ठीक है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर इस बात को बताया गया है कि कैसे आप 1% चेंज लाके अपना इम्प्रूव करके कितना बेहतर कर सकते हो, अपना लाइफ को कितना बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। और उस बुक में ये बहुत ही शानदार तरीके से ये बताया गया है कि अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको मास्टर बनना है, तो जीनियस टॉप पे पहुंचना है, उस फील्ड के टॉप में पहुंचना है, तो आपको लगातार कितना 10,000 आवर्स, मतलब 10,000 घंटे का आपको फोकस्ड वर्क का रिक्वायरमेंट होता है। फोकस्ड वर्क ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर काम को जब कर रहे हैं, उस पीरियड में आपके दिमाग में किसी और टाइप का थॉट नहीं आना चाहिए, एनी हाउ नहीं आना चाहिए। आप उसमें फोकस्ड होकर के जितना देर आप काम करते हैं वही आपका फोकस्ड काम है। फोकस्ड वर्क आपका 10,000 घंटे का अगर हो जाएगा ना, 10,000 घंटे आप कर लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर के अगर आप 10,000 घंटे आप कर लिया ना अपने गोल के लिए ये काम, तो आपको सक्सेस होने से या फिर जीनियस बनने से या फिर टॉप उस जो फील्ड है ना, पार्टिकुलर फील्ड, उसके टॉप में पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सारे जीनियस लोग सारा जो सक्सेसफुल लोग हैं, सारे जो रिच पीपल हैं, सब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं, 10,000 घंटे का फोकस्ड वर्क करके। इसलिए हम लोग भी उस चीज़ को करके हम लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन फोकस्ड वर्क होना चाहिए विदाउट, मतलब कि आपको कोई बिना ब्रेक लिए, है ना, कंटिन्यूअसली उस चीज़ में करते चला जाना है जब तक कि आप उसको फाइनल न कर लो, तब तक आपको रुकना नहीं है। तो 1% चेंज हम लोग एवरीडे अपने काम में ला करके हम लोग उस मास्टर के पोजीशन में, यानी कि उस फील्ड के टॉप में हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन फोकस्ड वर्क करके आपका दिमाग में ना, आपका माइंड में हमेशा आपका जो गोल है, आपका जो सपना है ना, वो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। और आपका जो विजन है, विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए जितना भी कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ये ऑब्स्टेकल है और उसको मैं इग्नोर करूंगा। उससे मेरे को रुकना नहीं है, ना झुकना है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अपने लाइफ में जो मेरे को गोल से रोक सके। इसके लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, कमिटमेंट होना पड़ेगा, अपने गोल के लिए कमिटेड होना पड़ेगा। जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप कमिटेड रहो उस चीज़ के लिए। तो आपको श्योर उस गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर अपने को कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है ना, अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है, तो उस चीज़ को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है उसको रिजॉल्व तब करेंगे जब फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे, अपने दिमाग में उसको प्रोसेस कर पाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है, देखिए, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है इलॉन मस्क, है ना, उनका कहना ये है कि आप चीज़ों को फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप समझो तो आप सक्सेस हो सकते हो। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि किसी भी तरीके से आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आया, तो
उसको ना उस व्यू से या फिर उस जो इमेज बना हुआ है ना, जो अभी प्रेजेंट में है, उसके अकॉर्डिंग अभी अभी मत देखो, है ना। क्या करो, उसको ना उसका जड़ को समझने का कोशिश करो। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, आखिर क्यों हुआ है, उसका बेसिक को, फाउंडेशन को समझो। और फाउंडेशन को जब जैसे ही हम लोग समझ लेते हैं ना, तो हम लोग को एक एक चीज़ का पता चल जाता है कि इसका बिल्ड होने का तरीका क्या है, इसका प्रॉब्लम क्रिएट होने का तरीका क्या है ना, या फिर ये क्यों हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ, ठीक है ना। ये चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, उसको एकदम उसका ना जड़ में जाके समझो, है ना। उसका नीचे को, फाउंडेशन को समझो, उसका बेस को समझो कि आखिर हो क्या रहा है। इसका जब कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ लेते हैं ना, तो उसका इंप्रूवमेंट खुद ब खुद हम लोग को समझ में आ जाता है कि आखिर इंप्रूवमेंट करना हम लोग को ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने लाइफ में डेली वाइज हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आता है ना, टेक इट इजी, है ना। उसको आराम से लेना है, डाइवर्ट, मतलब ये क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसमें रिएक्ट नहीं करना है। बात को पहले सुनो, समझो, प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस है ना, ये हम लोग पिछले सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या, सुनो, समझो, प्रोसेस करो, फिर बात करो, ठीक है। तो वो चीज़ को जब कोई बात आई अपने पास, जो प्रॉब्लम बन करके आया, तो उसको समझो और समझने के बाद उसको प्रोसेस करो। प्रोसेस करने का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ अंदर जाएंगे, उसका डीप में जाएंगे, उसका बेस को समझने की कोशिश करेंगे, फाउंडेशन को, कि आखिर प्रॉब्लम का जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो कहाँ से रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो हम लोग को उसको सुधार लेने का बहुत आसानी से तरीका मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आप इसको करके देखो ना, ट्राई करके देखो, बहुत मजा आएगा। लाइफ ना बहुत शानदार हो जाएगा। एवरीडे, हर एक टाइम खुश रहने का रिक्वायरमेंट है, हमें खुश रहना चाहिए। अब खुश क्यों रहना चाहिए? जब हम लोग खुश रहते हैं ना, तो सारे काम जो भी हम लोग करते हैं या भी जो हम लोग सोचते हैं, किसी के बारे में ग्रेटिट्यूड का भावना होता है। हम लोग जब खुश रहते हैं तो हम लोग के अंदर ग्रेटिट्यूड का भावना होता है। ग्रेटिट्यूड की भावना से हम लोग कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, और जो भी कुछ करना अगर चाहेंगे ना, वो बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में आ जाता है। पॉजिटिविटी जब तक हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, हम खुश नहीं रह सकते हैं। और खुश जब रहेंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी रहेगा। स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है कि पॉजिटिविटी हम लोग के माइंड में कैसे आए, हम लोग खुश कैसे रह पाए। आप इसको ना हैबिट बना लो, मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि आप खुश रहने का स्टार्ट करो, खुश रहने का ट्राई करना स्टार्ट करो। और ज़बरदस्ती कर रहे हो ना यार, ज़बरदस्ती का हंसो ना, क्या प्रॉब्लम है। जब आप हंसोगे, है ना, खुश रहने की कोशिश करोगे ना, तो ऑटोमेटिक जैसा ही आपका जो स्माइली फेस आएगा ना, स्माइल आप अंदर से कुछ करना अगर चाहोगे ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक के अंदर पॉजिटिविटी का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो जनरेट करेगा, ठीक है। एक तरह का केमिकल भी बनता है हमारे दिमाग में, जो हमारे मतलब लाइफ को खुशी से भरने के लिए काफ़ी हो जाता है, समझे। अगर ये चीज़ हम लोग हमेशा इसको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ को, खुश रहने का, उतना हम लोग बेहतर बन सकते हैं, ठीक है। और बेहतर मतलब खुश रहेंगे तो हमारा काम क्या होगा, हमेशा हर चीज़ पॉजिटिविटी होगा। हम हमेशा जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे, बेटर भी कर पाएंगे, है ना। तब कर पाएंगे जब हम लोग खुश रहेंगे। अब हम लोग जनरल लाइफ में हम लोग इसको प्रैक्टिस भी किए हैं, हम लोग इसको रियलाइज़ भी कर चुके होंगे। हर एक आप लोग जितना भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं ये चीज़ को, कि आप रिमाइंड करिए कि कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ अभी रिसेंटली हुआ होगा। ये तो बहुत टाइम हुआ होगा आपके साथ, लेकिन रिसेंटली जो हुआ है ना, वो इंसिडेंट्स को आप रिमाइंड करें और ये सोचें कि आप जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उस टाइम आपका मूड कैसा था, और जब आप खुश थे तो कितना आसानी से वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया था। सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाता है। ये माइंड जो है ना, ये बहुत पावरफुल है, इसको आप ध्यान में रखें, है ना। ये जैसे ही आप किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन आप देते हैं इसको कि ये चीज़ का मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको निकाल के दे देता है, हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम अपने को समझ नहीं आ नहीं रहा है ना, बहुत उसमें टेंशन लिए हुए हैं, लेकिन कभी फिर वही प्रॉब्लम, है ना, वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी कभी बहुत ही इजीली, आसानी से आ जाता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग बैठे रहते हैं और उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, अरे यार ये तो ऐसे हो सकता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोड ले लिए थे उसमें, और जो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के टाइम जब हम लोग को प्रॉब्लम आया ना, जब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जब सोचने लगे कि ये प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और हम लोग लोड ले लिए, टेंशन ले लिए। और टेंशन लेने से क्या हो गया, हमारे जो कनेक्शन है ना,
हमारे थाउट और थाउट का, तो उसमें ना ब्लॉकेज बन जाता है। ब्लॉकेज का मतलब क्या है कि हमारे जो टेंशन जब लोड का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। किसके किसके कंपेरिजन में? हमारे हैप्पीनेस के कंपेरिजन में, ठीक है ना। हमारा खुश जब रहते हैं उस टाइम हमारा जो फ्रीक्वेंसी बनता है, और जब लोड लेते हैं, जब टेंशन लेते हैं ना, तो उस टाइम हमारा जो फ्रीक्वेंसी बनता है ना, तो अलग अलग होता है। और टेंशन वाला जब फ्रीक्वेंसी बनेगा तो टेंशन वाला जो फाइल है ना हमारे दिमाग में, वो बाहर निकलता है, और जब खुश रहते हैं तो खुशी वाला फाइल हमारे दिमाग से बाहर निकलता है, ठीक है ना। जब ज़्यादा लोड ले लिया और किसी चीज़ के सॉल्यूशन अगर फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा ना सॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या अच्छा वाला जो सॉल्यूशन है, हैप्पीनेस वाला जो सॉल्यूशन है, वो नहीं आ पाएगा। वो सॉल्यूशन कौन सा आएगा? आप जो लोड लिए हो, जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसका आएगा बाहर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज़ को समझो कि हम लोग के दिमाग में हो क्या रहा है। हमारा दिमाग ना एक डेटा कलेक्शन है ना, डेटा का कलेक्शन स्टोर है ना। और हम लोग जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। वो ये नहीं समझता है कि आपके लिए सही है या गलत है ना, तो बस दे देता है। आप जैसा उसको मतलब डिमांड करते हैं, आपको वैसा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर खुश रहेंगे ना तो बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। या फिर कभी हम लोग बोलते हुए सुने ही होंगे कभी ना कभी, या फिर किए भी होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गया, अरे छोड़ो यार, अभी छोड़ दो, है ना। बहुत ज़्यादा जब टेंशन हो जाता है तो थोड़ा अभी रिलैक्स कर लेते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता ही है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अगर कुछ टाइम उसको गैप दे दिया, छोड़ दिया, उसके बाद फिर क्या है कि इंटरटेन करके उसको फिर से अगर कंटिन्यू किए तो बहुत शानदार तरीके से उसको कर पाते हैं। होता है ना होता है, ठीक है। इसे ये समझे कि हम लोग को ऑलवेज हमेशा खुश रहने का जरूरत है। और जैसा जितना हम लोग खुश रहेंगे ना, हमारा कैरियर, हमारा लाइफ सारा इंप्रूवमेंट होते जाएगा, है ना। रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, और कैरियर को तो जो ऊंचाई पे हम लोग ले जाना चाहें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट के साथ आप कमिटमेंट करो कि आप हमेशा खुश रहोगे। ओके, समझ में आ रही है ना। हमेशा खुश रहो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, टेक इट इजी यार। बोलो जैसे कि 3 इडियट मूवी में क्या बोला था, आमिर खान क्या बोला था, ऑल इज वेल, है ना। तो उसी तरीके से बोलो कि सब आसान है यार, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं, आई कैन डू इट, है ना। ये बोलो, ठीक है। कोई भी देखिए, आप कर सकते हो ना, आप ही को करना है। जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया है, आप ही को करना है ना। ये तो सिंपल है। ये देखिए, ये क्या है ना, कड़वा सत्य है जो बोला जाता है ना कि कड़वा सत्य, तो वो यही है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आया है उसको फेस करना आप ही को पड़ेगा। अब बाहर से क्या है कि आपको कोई बता सकता है, कोई बोल सकता है कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, भी कुछ बोल ले, लेकिन करना आप ही को है। और आप करोगे, लेकिन जब करोगे उसको करना भी है, तो फिर आप लोड क्यों ले रहे हो? लोड मत लो ना। आपको जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो बोलो ना यार, हाउ वंडरफुल ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए, और थैंक यू बोलो उस प्रॉब्लम को। जो प्रॉब्लम आया है अपने पास, है ना, उसको इम्प्रूव कर लेंगे, है ना। थैंक यू इसलिए बोलो कि मेरे को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए थैंक्स। और उस चीज़ को वो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए आप कंटिन्यू कर लो। किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपको रुकना झुकना नहीं है, ओके। तब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे, है ना। खुशी का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। आपको हमेशा खुश रहने का जरूरत है यार। अपने आप को ये मत करो यार, मतलब अपने आप को तड़पाओ मत यार, है ना। आप जितना खुश रहोगे, आपका माइंडसेट उतना खुश रहेगा, उतना इफेक्टिवली तरीके से आप कुछ कर सकते हो, बन सकते हो। तो फिर आप क्यों अपने आप को हरास कर रहे हो? आपको रोको मत, उसके लिए इनकरेज करो। करते हैं, ये जो जिंदगी हम लोगों को जो मिला है ना, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिला है। ये सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। तो हम लोगों के पास एक क्लियर विजन होना बहुत ही कंपलसरी है। वो भी अपना प्लान है। हर एक इंसान का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग जो है अपना प्लान है। हर एक इंसान का अपना अपना सफलता का मकसद है, अपना जो तरीका है, जो जहाँ पहुँचना चाहता है, जो अपना सपना है, उस चीज़ के लिए जियो, उस चीज़ के लिए काम करो, बहुत मजा आएगा। आप जब आप खाली टाइम में रहते हो ना, तो खाली टाइम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, खाली टाइम में बैठे रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके दिमाग में उस टाइम आपके नेगेटिविटी के सिवा और कुछ नहीं आता है। आप समझ सकते हो कि जब आप खाली टाइम में रहते हो तो नेगेटिविटी इतना भर जाता है कि आपका जो लेवल है ना, माइंडसेट का लेवल जो है वो कहाँ से जा सकता है,
बहुत ही लो ग्रेड में आ जाएगा। आप बहुत लो एनर्जी फील करोगे। इससे भी बचने के लिए तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट ये तो सोच ही सकते हैं ना कि ये सब जो टेंशन है ना, ये सब जो पंगा है लाइफ में, जो छोटे मोटे जो पंगा, बहुत छोटे मोटे जो पंगा है ना, वो बहुत बड़े हमारे लाइफ का पंगा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ से बिना मतलब का वो जो हम कर नहीं रहे हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट हो जा रहा है अपना ज़िंदगी में। जब हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो नेगेटिव जो वर्क है, इन्वायरमेंट है, और जो हमारा एक्टिविटी है, जो हमारा थॉट है, वो जो क्रिएट हो रहा है ना, तो वो जो है वो हमारा बिना मतलब का वो मेरे द्वारा किए बिना ही हो रहा है ना। तो इससे कम से कम एटलीस्ट इससे बचने के लिए तो हम लोग अपना गोल पे काम कर ही सकते हैं ना यार। और गोल पे अगर काम करेंगे तो हमारा लाइफ कितना हैप्पीनेस हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और हम लोग वो चीज़ कर पाएंगे जो हम लोग चाहते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो उस पर? क्यों नहीं कर रहे हो आप? इसको करो, आप गोल बनाओ और उसके लिए कमिटेड हो जाओ। देखिए अब जो हम लोग बात करेंगे, ये जो है ना, ये बहुत शानदार चीज़ है। ये शानदार इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना डायरी एक मेंटेन करते हैं। डायरी नोटपैड है ना, उसको मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि जो दिन भर का जो हम लोग, देखिए स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए, अपना डे का मैनेजमेंट किए, डिज़ाइन किए कि आज मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डेलीगेट करना है काम को, किससे करवाना है, कौन सा काम अपने को करना है ना। सारे जब हम लोग डिसाइड कर लिए, और डिसाइड करने के बाद क्या होगा, उसमें हम लोग जब लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं उस काम को करने के लिए और करवाने के लिए जब जुड़ जाते हैं तो होगा ना, काम तो होगा। और करने के बाद जब इवनिंग के टाइम में सोने से पहले जब हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं, डे का पूरा कैलकुलेशन करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, टाइम का अपना जो दिन है ना, दिन भर का जो ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करके ये हम लोग फाइनल करते हैं, हम लोग देखते हैं, सारे पॉइंट को देखते हैं कि हम लोगों का ये जो प्लान था आज का, हम लोग जो डिसाइड किए थे, जो प्लान किए थे, जो डिजाइन किए थे, ये पॉइंट है ना, ये हमारे थ्रू होना था, ये हमारे डेलीगेट किया हुआ काम था, ये उसके थ्रू होना था, ये उसके थ्रू होना था। इस तरह से हम लोग जो प्लान किए थे वो कितना परसेंट हो पाया और कितना परसेंट नहीं हो पाया, इसको पहले कैलकुलेशन कर लो। ये फाइनल हो गया कि हम जो है हम इतना काम कर पाए हैं, इतना डिसाइड किए थे और इतना काम कर पाए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है कितना परसेंट नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, इसका रीजन हम लोग फाइंड करते हैं, क्यों नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट डे हम लोग का क्या काम रहेगा? नेक्स्ट डे में हम लोग का काम ये रहेगा, जो भी कल हम लोग अपना जो काम को डिसाइड करेंगे, कल के लिए हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे, अपना जो प्लान बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे नेक्स्ट डे के लिए, उसमें हम लोग इस जो आज जो नहीं हो पाया है उसको ऐड ऑन करेंगे, उसमें ऐड करके इम्प्रूव करेंगे अपने आप को कि कल जो है, कल बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये जो आज का प्रॉब्लम जो था, आज जो नहीं हो पाया, वो कल बहुत शानदार तरीके से कल होगा और उसको एनी हाउ करना है, समझ गए। तो ये हम लोग क्या किए, अपना जो दिन भर का जो समय है हम लोग ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद उसका कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद ये हम लोग समझे कि कहाँ हमारा वीक पॉइंट है और कहाँ हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट डे को इम्प्रूव करेंगे और एक लेवल पे ले जाएंगे। आप स्टूडेंट हो ना, या फिर आप वर्क प्रोफेशनल हो, या फिर बिजनेसमैन हो, हर एक किसी के लिए ये एक्टिविटी बहुत ही शानदार, कारगर और बहुत इफेक्टिवली तरीके से ये काम कर सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि हम लोग इसमें कमिटेड रहेंगे। जितना भी 10 पॉइंट्स हम लोग बात किए, सारे को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बहुत ही शानदार तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से हम लोग अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, अपना विजन को अचीव कर सकते हैं, अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। जो भी सपना है उसको आप पूरा कर सकते हैं बाय आपका जो एक्टिविटी है ना, वही आपको दिला सकता है। आपका जो माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल है, इसको समझिए, इसका यूज़ करिए। लर्निंग आप लर्न करो जितना ज़्यादा हो सके, और इसको स्ट्रांग करो, और चीज़ों को समझ करके कोई भी लेवल में आप हो, कोई भी काम में आप हो, उसमें एक अगला स्टेप में आप जा सकते हो, उसके अगला स्टेप में जा सकते हो, आप टॉप पर जा सकते हो, आप स्टूडेंट हो तो आप टॉप पर जा सकते हो, आप काम करने वाले हो, प्रोफेशनल हो तो आप एक उसी चीज़ में टॉप पर जा सकते हो। किसी भी क्षेत्र में हो आप टॉप पर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ना इफेक्टिवली तरीके से काम करना पड़ेगा, कमिटमेंट होकर के काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा अपने आप को, अपना जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। तक उस चीज़ को नहीं कर पाते हो तब तक के लिए उसको झोंक दो, है ना। और जब अचीव कर लेते हो तब उसको फील करो कि क्या है, मैं क्या कर पाया, मैं क्या सोच रहा था। तब आपको अपना जो स्ट्रेंथ है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम है क्या। अपने आप को समझ पाओगे, अपने आप को फाइंड करना पड़ेगा ना, अपने आप को खोजना पड़ेगा आपको। ये केवल आप समझ लो, अभी आप ये समझ लो कि आप जो
चाह रहे हो ना, वो चीज़ को आसानी से कर सकते हो, आसानी से पा सकते हो। उसके लिए कमिटेड हो जाओ, उसके लिए एकदम अपने आप को ना झोंक दो, है ना। जो नॉलेज अगर नहीं है उस फील्ड में, जो चीज़ को आप करना चाह रहे हो, वो नॉलेज आपको मिल जाएगा। सारी दुनिया आपके लिए लगी हुई है। आपको केवल उसको इंस्ट्रक्शन देना है, ऑर्डर देना है, और ऑर्डर दे करके, है ना, अपने लाइफ में ग्रो करना है और एक लेवल पर जाना है। ठीक है, आप कर सकते हो यार, हम लोग सब कोई कर सकते हैं, हम लोग सब कोई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ है। आप एक बार स्टार्ट तो करके देखो, बहुत मजा आएगा स्टार्ट करके। और कोई भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली अगर 1 मंथ अगर आप स्टार्ट कर लिए ना, 1 मंथ आप कंटिन्यूसली उस काम के लिए लग गए, है ना, तो उस पीरियड में क्या होगा, स्टार्टिंग का जो 1 वीक 2 वीक होगा ना, वो खास मोस्टली 1 वीक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट जैसा लगेगा कि मेरे से नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट लगेगा आपके साथ। ऐसा फील होगा कि मैं शायद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा और इस बात को अपने दिमाग में रख करके इग्नोर करना पड़ेगा कि हमारे गोल क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। अगर हम उस चीज़ के लिए अगर कमिटेड नहीं हुए उस चीज़ को पाने के लिए, तो जिंदगी में हम उस चीज़ को पा नहीं सकते। हमारा सपना बस केवल सपना रह जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि केवल आपका सपना रह जाए या फिर उस चीज़ को आपको पाना है। अगर पाना है तो आज और अभी से बेटर और कोई समय नहीं हो सकता है। आज और अभी से उस चीज़ के लिए कमिटेड हो जाओ और उस चीज के लिए आगे बढ़ो। आपको लक्ष्य एनी हाउ मिलेगा, आपको कंपलसरी मिलेगा यार, कंपलसरी मिलेगा, लेकिन आपको कमिटेड होना पड़ेगा। दुनिया क्या सोचता है आपके बारे में, है ना, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है ना। लोग अभी आप अच्छा कर रहे हो तो लोग अच्छा बोलेंगे, अगर आप बुरा कर रहे हो तो बुरा बोलेंगे। इसलिए आप अच्छा करो, लोग अच्छा बोलने लगेंगे, और जब आप और अच्छा करोगे तो और अच्छा बोलने लगेंगे, और जब टॉप पर पहुंचोगे तो और भी अच्छा लोग बोलने लगेंगे। सब कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, सब सब आपका माइंड थॉट क्रिएट कर रहा है। आपका थॉट जो है ना बहुत पावरफुल है। इसको आप मॉडिफाई करो और इसको समझो, और अपना सिंगल डायरेक्शन में आप अपने आप को मोटिवेट रखो, आप डिसिप्लिन बनाए रखो, और 100% आप उस चीज़ को पाओगे। लगे रहो यार, जब तक आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हो, लगे रहो, है ना। थैंक यू ऑल। हाँ, अगर आप इस वीडियो को अगर YouTube में देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, और